अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान अक्सर सलीम पाकिस्तान खबर टीवी के साथ। आज का जो मैं आपको वाक़या बताने जा रही हूँ बहुत ही अफसोसनाक खबर, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या। सियालकोट के बाद फिर से एक बेटी के साथ जुल्म ज़्यादती की गई, फिर से एक बेटी को मारा गया, फिर से एक माँ को उसके बच्चों से अलहदा किया गया। क्या वजूहात हैं, क्यों ऐसे केसेस जो है वो देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि आपको पता है सियालकोट में भी एक वाक़या हुआ था जो कि अपनी सास ने सगी खाला ने अपनी बहू को मारा और अकलौती बहू थी, उसकी अकलौते बेटे की बीवी थी, उसको मारा। उसके बच्चे को मतलब उसके बच्चे का भी ख्याल नहीं किया और वो ऊपर से हामिला भी थी। ऐसा ही ये केस लाहौर में समनाबाद का वाक़या है ये भी, और सेम वही हालात जो हमने सियालकोट में देखे और जो चीज़ें हमने वहाँ पर देखी वही सेम वाक़या फिर से हमें देखने को मिला है। फिर से हमें वही चीज़ें जो है रिपीट हो रही हैं। लोगों को जैसा कि हम बता रहे हैं आपको, देखा है आपने सियालकोट वाला वाक़या सुना भी है, और जैसी दर्दनाक उसको मौत दी गई है बच्ची को, ऐसी ही दर्दनाक मौत इस लड़की को भी दी गई है। समनाबाद का वाक़या है ये, और शौहर ने अपनी बीवी पर तशद्दुद कर कर के मारा है, मतलब उसको इतनी दर्दनाक मौत दी है, डंडों के वार से मारता रहा उसको, और पता नहीं कैसे कैसे उसको उसके पूरी बॉडी पे जो है वो निशानात थे, जख्म हुए थे। उसकी दो बेटियां थी, और दूसरा ये कि वो अपने उसके ससुराल वाले उसको मुसलसल 3-4 साल से टॉर्चर कर रहे होते हैं, मार पीट रहे होते हैं, अपने घर वालों से पैसे मंगवाओ, हमें पैसे दो, खाने पीने के मामलात में उनको तंग करते थे कि जहेज लाओ, जहेज भी दिया होगा। अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी लड़की, रोज रोज मार कुटाई होना, और उसने अपनी बेटियों की खातिर वहां पे बैठी हुई थी, कह रहे थे घर छोड़कर चली जाओ, तलाक ले लो, और वो उसकी एक ही चीज पे थी अड़ी हुई थी कि मेरी बेटियां हैं, मैंने इसी घर में रहना है और इसी घर से मैंने मर के जाना है। तो उसने अपनी बात को पूरा किया, वो मर के उस घर से चली गई। अगर अपने वो मायके जाती थी तो उसके मायके वाले भी उसको भेज देते थे कि जा भाई तू, तेरी बेटियां हैं, तो अपने घर जा और अपने ससुराल में रहा करो, हमारे घर में मत आया करो, हमारे घरों में भी लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, हमारी भी बहुएं हैं, हमारे भी जो खानदान के लोग हैं वो हमें बातें करते हैं। ये खानदानों को आप छोड़ दें, आप अपनी बेटियों का ख्याल रखें, आप अपनी बेटियों को जिंदा कर ले आए। क्यों आप उनको ससुराल वालियों के हाथ में भेज देते हैं कि आप लोग इसका जैसे मर्जी इसको मारे पीटें और मार के हमारे घर में लाशें भेज दें। जैसा कि ये वाक़या जो है बहुत ही अफसोसनाक है, और जिस तरीके से उसके घर वालों से भी हमने बात करने की कोशिश की कि हम लोग आपकी आवाज़ बनते हैं, हम इसलिए इस बात पे बात करने हैं कि आप जितने भी और लोग हैं वो देखकर इससे सबक हासिल करें और इन चीज़ों को अवॉइड करें, ताकि उनकी बेटियां उनके घर महफूज रह सकें। लेकिन उसके घर वाले पता नहीं किस खौफ में है, और वो इंटरव्यू देने पे कायल ही नहीं है। वो कहते हैं हमने किसी से बात ही नहीं करनी, जो हो गया सो हो गया, हमारी बेटी थी मर गई है, कोई बात नहीं। अब जो है थाना में रिपोर्ट तो दर्ज होगी हुई है, एक्शन भी ले लिया गया है इस बात पे कि इसको क्यों मारा गया, इतनी दर्दनाक मौत क्यों दी गई। और ऊपर से एक और चीज़, वो हामिला थी और उसको टॉर्चर करना, ये तो डबल कत्ल हो गया, डबल मर्डर हो गया। उसको इतनी दर्दनाक मौत दी, कोई ऐसा किसी के साथ कैसे कर सकता है। वो अपने बच्चों की खातिर वहां पे बैठी हुई थी, शायद कोई जायदाद का भी मसला था। दूसरे तीसरे दिन मारपीट के भेजना, पैसों का मुतालबा करना कि पैसे लेके दो। खानदान वाले कहते हैं कि हम पैसे देते थे तो वो ठीक हो जाता था, जब हम पैसे नहीं थे देते तब वो उसको मारता पीटता था। मोहल्ले वालों ने भी यही कहा कि आए रोज बस इसी बंदे का यही काम था, काम शाम वो करता नहीं था, नशा वशा करता था, और मुसलसल लड़की को रोज तीसरे चौथे दिन मार पीट के भगा देता था कि तुम चली जाओ। वो अपने बच्चों की खातिर वहां पे बैठी हुई थी। अब ऐसा क्या हुआ कि उनके घर, उस लड़की के घर वाले कहते हैं कि हमसे पैसों का मुतालबा किया गया। हमने कहा बस भाई बहुत हो गया, हमने बहुत पैसे खिला दिए तुम्हें, हमें हर डिमांड तुम्हारी पूरी की है, अब हमसे नहीं होगा, अब जाओ जो तुमने करना है कर लो। और उस बंदे ने इतना मारा, उसको इतना मारा कि उसकी मौत हो गई लड़की की। तो लिहाजा आप लोग इन चीज़ों से गुरेज करें, अपनी बेटियों का ख्याल रखें, ताकि अगर वो आपके घर में आती हैं आप उसको सपोर्ट करें और उसके ससुराल वालों को खींचें, पूछें कि भाई आप लोग मेरी बेटी के साथ क्यों जुल्म ज्यादती कर रहे हैं। आप लोग खींच के रखेंगे या फिर आप लोग एक्शन लेंगे तो हम एक्शन ले सकेंगे, ताकि हमारे मुल्क पाकिस्तान में जितनी भी बेटियां हैं वो अपने ससुराल में या फिर अपने मायके में खुशी से रह सकें, खुश रह सकें, ताकि उन पे एक्शन लेना चाहिए, ताकि और हमारी जितनी भी बच्चियां हैं उनके साथ कुछ भी गलत ना हो। आप मुल्तान में भी एक केस ऐसा ही हुआ, वो भी ससुराल वालों ने उसको गली में फंदा डाल के मार दिया, और ये कितने वाक़े हमें देखने को मिल रहे हैं कि आए दिन ससुराल वालों की जानिब से कुछ ना कुछ बेटियों के साथ हो रहा है। क्यों हो रहा है कि उनके मायके वाले जो हैं वो एक्शन नहीं लेते, पूछते नहीं है। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।